हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो माय नेम इज राजा एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप है क्या एंड इसको हम कैसे एडवांस वे में समझ सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली एक बैलेंस होता है, यानी एक जगह पर जिधर पे बहुत बड़ी बड़ी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी एक जगह पे जब प्राइस साइडवेज जाता है, साइडवेज जाने के बाद प्राइस जब एक बहुत बड़ी ब्रेकडाउन देती है, यानी जैसे कि ये वाला जोन एक साइडवेज जोन था एंड जब प्राइस ने इस जोन की ब्रेकडाउन दी, देखो कितनी बड़ी बड़ी दो कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद ये के बीच में जब गैप क्रिएट हो चुका है, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस दोबारा आती है एंड हमें कौन से फेयर वैल्यू गैप लेना है, हम कैसे फेयर वैल्यू गैप को बेहतर वे भी समझ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो अभी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आपके सामने ये फेयर वैल्यू की कुछ मैंने नोट्स तैयार किया है, उसकी नोट्स को हम थोड़ा सा दे दिया है। व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप? A fair value gap FVG is the imbalance in price action where the market moves too quickly. यानी मार्केट जब फास्ट मूव करता है, लिविंग ए गैप बिटवीन कैंडल्स डेप्थ्स occurs when there is the aggressive buying or selling, casually influencing in price delivery. यानी जीरो पे बहुत जगह पे क्रेजी बाइंग सेलिंग होता है, यानी कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। सेल करने के बाद उस जगह एक गैप क्रिएट होता है, कैंडल के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, उस गैप को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। So, type of parallel graph. तीन तरीके का parallel graph रहता है। bullish parallel graph, bearish parallel and inverse parallel graph। जब कुछ लोग इसको BCG होता है, CB बोलते हैं। BCG होता क्या है? बेसिकली buy side imbalance, sell side imbalance and a CD sell side imbalance, buy side imbalance। That is simple. Okay, inverse parallel graph ये तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं इस parallel graph को हम कैसे बेहतर हमें थोड़ा सा जान सकते हैं। तो ये रहा कुछ एग्जांपल के थ्रू। सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपको कैसे फाइंड करना होगा? जब भी आप किसी भी ट्रेड के अंदर यानी बुलिश बुलिश प्राइस सोचो कि अप ट्रेंड के अंदर प्राइस, यानी सोचो कि ये प्राइस जो आपको सामने है, ये एक अप ट्रेंड के अंदर ओके, ये ऊपर से हायर आए, हायर के ऊपर जा रहे हैं एंड देन इधर से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने जब पे एक गैप क्रिएट किया ओके, इस गैप को जब ये गैप क्रिएट हुआ, प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देन प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट कब करता है पता है? प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए, यानी इस जगह से इस जगह पे बहुत सारा बाइंग ऑर्डर लगाया हो। क्यों इस जगह पे बहुत सारा बाइंग ऑर्डर लगा हो? क्योंकि इस जगह पहले क्या हुआ था, प्राइस इस जगह पे एक साइडवेज जैसा जोन था। जोन होने के बाद प्राइस जैसे बहुत बड़ी धड़ाधड़ 2-3 कैंडल क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद इस कैंडल के बीच में एक गैप क्रिएट हो चुका है। सो प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा इसी जोन के अंदर आता है एंड इसी जगह से एक अच्छे से बेयरिश कैंडल यानी ये बुलिश कैंडल देख के हम इधर पे हम एंट्री के लिए हम प्लान कर सकते हैं हमारे बाय साइड की तरफ। तो हमें इधर पे एक अच्छा सा टिप भी मिल सकता है। तो ये था बुलिश ट्रेंड की तरफ एंड बेयरिश ट्रेंड कैसा रहता है? तो बेयरिश ट्रेंड कुछ आपको ये ट्रेंडिंग मार्केट पे भी देखने को मिलेगी। ट्रेंडिंग मार्केट पे ये ज़्यादा वर्क नहीं करता। तब जब आपको दिखेगी प्राइस एक जगह के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ क्रिएट करने के बाद साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद जब प्राइस की इस ट्रेलन की ब्रेकडाउन आती है, ब्रेकडाउन होने के बाद धड़ाधड़ 2-3 कैंडल क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद आपको इस कैंडल के बीच में जो फेयर वैल्यू की जो गैप दिखेगी, उस गैप को आपको मार्क कर लेना है। तो प्राइस उस गैप को फिल करने के लिए दोबारा उसी जोन पे आता है एंड देन उधर से एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल दिखेगी, ये सेलिंग कैंडल, तो आप सिंपली इधर से ट्रेड शॉर्ट कर सकते हो। तो आपको 1:3, 1:4 तक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये रहा बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड ये रहा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। इसको आप बीसी भी बोल सकते हो, अनसी भी बोल सकते हो, यानी बाय साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड की प्लान एंड सेल साइड की लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर चला जाता है। ओके, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? सिंपली इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है, सोचो कि आपने ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर आपने ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया एंड देन ये वाला फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं किया। ओके, वर्क नहीं किया तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो? सिंपली जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को वर्क नहीं किया एंड सीधा ऊपर जा रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं इस प्राइस को रिटेस्ट के लिए एंड जब भी प्राइस ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप पे फिर से जब रिटेस्ट होके आएगी, देन आप इधर पे एक बाय सेट के लिए प्लान कर सकते हो। तो आप तब ये आपका बाय सेट की तरफ काम करेगी, यानी सेल साइड की तरफ नहीं। तो आप अगर इसको आप उल्टा कर लोगे तो आपको ये दिखेगी ये सेल साइड की तरफ काम कर रहा है। सो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ करके कुछ कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ है एंड प्राइस जब ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यार उल्टा सीधा हो गया, सॉरी यार। फिर तो आप इसका सिंपली उल्टा उल्टा कर लेना तो आपको मिल जाएगी ये इंडस्ट्री का क्या होता है। तो मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की आप लोगों ने कोशिश किया एंड आई होप आप लोग समझिए। तो हम इसको थोड़ा सा चार्ट में रखे एंड एडवांस वे में समझते हैं इस या बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या है एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्या है एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है। ओके, तो ये सारे कचरा मैं थोड़ा सा हटा देगा हूँ
देन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है? और थोड़ा-सा मेरे मुँह के अंदर छाले पड़ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, माफ़ कर देना सॉरी टू से। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बोलने के लिए, मैं अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुँह में दर्द कर रहा है। एंड फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बोला था यार आज बनाऊँगा वीडियो, आज बनाऊँगा, कल बनाऊँगा, बनाते-बनाते बहुत दिन चले गए। वो कल कल ही हो रहा है, लेकिन ये बना नहीं पा रहा हूँ। तो आज टाइम मिला है तो बना देता हूँ। एंड तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने इन सारे गैप को ड्रॉ किया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये पहले क्या था, प्राइस एक एरिया में साइडवेज़ था। साइडवेज़ होने के बाद जब प्राइस में एक बहुत बढ़िया-सा इस जगह की ब्रेकडाउन होने के बाद देखो 2 कैंडल बहुत बड़ी-बड़ी क्लोज़ हुई। क्लोज़ होने के बाद एंड प्राइस में इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, इस एपीजी से, एंड इसी एपीजी से क्यों रिजेक्शन लिया? सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। एक फिबोनाची का सेटिंग है, आप ये वाला सेटिंग कर लेना। एंड मैंने ये वाला सेटिंग मेरी वीडियो के अंदर है, आप देख लेना। 1, 0.79, 0.705, 0.62, 0.5, 0.236 और 0, ये वाला सेटिंग कर लेना, ओके। एंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे ये डाउन ट्रेंड की तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है तो आपको ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करना होगा। एंड इसका जो 50 टू 60% एरिया है वो बहुत डेंजरस लेवल है। अगर प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन मिलता है या फिर कोई वीक के अंदर मिलता है तो आप सिंपली शॉर्ट मार सकते हो। ये एक रिवर्सल की तरह काम करता है, ये जो 50% लेवल है, प्राइस कौन सी किस तरीके से रिवर्स हो सकता है, उस लेवल के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश करता है। तो बिकॉज़ मैंने इसको ड्रॉ किया एंड मुझे एक एफटीजी फेयर वैल्यू गैप नहीं किया। ये दिन मुझे इधर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, जब मैंने इसको ड्रॉ किया, तो इसको ड्रॉ करने के बाद मुझे इधर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, मुझे सिर्फ़ इधर इधर तक ही रहने की ज़रूरत पड़ी। तो प्राइस इस लेवल पे आया, देन रेट का भी क्लोज़ किया। तो मैं इधर से अगर मैं इसको भी मिस कर दूँ तो इस वाले कैंडल में भी मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा टिप मिल गया इधर पे। कुछ ऐसा सॉरी, कुछ ऐसा मुझे टीवी मिल गया, तो मैं इसकी कैलोरी की आधी इस कैलोरी के आधा मैं स्टॉप लॉस प्लान प्लान कर सकता हूँ एंड मुझे देखो बहुत अच्छा 400-500 पॉइंट मुझे मिल गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो फिर से ये गिरने के बाद मुझे अगर फिर से प्लान करना है एपीजी फिर से मुझे देख लेना है, तो इसमें से ऐसा कौन सा लेवल है जिस लेवल को मैं ले सकता हूँ। तो प्राइस नहीं रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस, आप बॉस भी मान सकते हो या भी वेरियस मान सकते हो, मैं इसको वेरियस देखता हूँ। वीनस का मतलब होता है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसका न्यू स्विंग है कहाँ पे बना? क्योंकि इसका नहीं कि लोग ब्रेक हो चुका है तो इसका न्यू स्विंग है इधर पे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। फिर से इधर पे मुझे देखो कि तो एक ऑर्डर ब्लॉक ही मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो एफपीजी रहता है वो साला हम हर समय वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं इस एफपीजी को भी ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देखो उधर से प्राइस बहुत अच्छे से गिरा। ओके, क्या एफटीजी आपको हर जगह वर्क करते ही नहीं दिखेगी। इस एफटीजी के आपको सिर्फ एफटीजी के भरोसे नहीं बनना। अगर आप एफटीजी के भरोसे में सिर्फ ट्रेड लेने लगोगे तो आप फँस जाओगे। आपको पूरी मार्केट को एनालाइज़ करना होगा। एनालाइज़ करने के बाद देन आपको आपको अगर एसईजी लेवल लेता है, आपको उससे पहले फाइनल करना होगा क्या वो एक्चुअल में सेलर जोन है, क्या वो एक्चुअल में बायर जोन है। फिर आपको वो वाला एफएस जोन आपको लेना होगा। ओके, इससे पहले मत लेना। आपका एनालिसिस भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना बिना एनालिसिस के दिन आपने इधर पे देखा जैसे कि ये बहुत बड़ी कैलोरी क्लोज़ किया तो आपने इधर पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन प्राइस में कोई वर्क नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो आपको अपने एनालिसिस भी देखना होगा एंड प्राइस का क्या बिहेवियर चल रहा है, प्राइस के ऊपर जा रहा है, के नीचे जा रहा है। वो सारा कुछ देखने के बाद आपको अगर फेयर वैल्यूज़ ऑफ नहीं था, आपको आपका एनालिसिस के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से, तब आपको वो वाला फेयर वैल्यू वाला प्लान करना होगा। जैसे कि यूट्यूब के अंदर हर कोई बंदा बोलता है, अगर आप फेयर वैल्यू आपको सीख लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे, मोटा-मोटा अच्छा पैसा छाप दोगे। फेयर वैल्यू गैप ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक बार इसको सीख लेते हो, तो आप मालामाल हो जाओगे, अमीर बन जाओगे 2 दिन में। यार ऐसा नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप काम करता है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। सो हर एक स्ट्रेटजी होता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट ब्लॉक। तो सिंपली जैसे कि ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि प्राइस इधर पे रुक गया था, रुकने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया था। यानी इस तरह पे न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, न्यू सेलिंग हुआ, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं। बस सिंपल लॉजिक, दैट्स कुछ नहीं। सिंपल लॉजिक के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं। आप चार्ट को जितना सिंपल रखोगे, जितना अपने खुद के एनालिसिस सिंपल रखोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखोगे, तो आपके लिए वो बेहतर नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना एंड जो सिस्टम कैसे, यानी आप सोचो आप एक एआई हो एंड एआई के थ्रू आपने आपका सिस्टम डेवलपमेंट किया हुआ है। आपको अगर इधर पे ऑर्डर दिख गया एंड अगर इधर सेलिंग एंड होता है, तो आप सेल मारना। तो इधर पे आपको सेलिंग एंड दिख गया, तो आप सेल मार देना। ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं। अगर सोचोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो सोचना मत, बस करते रहना। तो बस सिंपल प्लान, जस्ट अ सिंपल प्लान, और ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं। बस आप प्लान करो और ट्रेड लो और पैसा कमाओ, मोटा पैसा छापो।
बस सिंपली जस्ट आज का वीडियो गाइस इतना था। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लाइब्रेरी में यही चीज़ समझाता हूँ, प्रचार को जितना अच्छा सिंपल रखोगे आपके लिए उतनी बढ़िया होगा। एंड मैं कैसे ट्रीट करता हूँ आप सब लोग जानते ही होगे, अगर जानते नहीं तो स्टीप पे जाकर चेक कर लेना। मैं हमेशा बड़ा बड़ा रेट पकड़ता हूँ, छोटा रेट मैं नहीं लेता हूँ। तो वैसे लव यू ऑल, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट डे।